हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 13 जिसका नाम है सिमेट्री। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्री क्या होती है। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज जब किसी भी एक चीज के दो सिमिलर पार्ट हो, उसको हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास ये कोई स्माइली है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां से हाफ डिवाइड कर देती हूँ तो आप देख रहे हो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इक्वल है। कैसे? ये देखो, हाफ सेमी सर्कल इधर, हाफ सेमी सर्कल इधर, वन सर्कल इधर, वन सर्कल इधर, ये हाफ इधर और ये हाफ इधर, तो एग्जैक्टली बिल्कुल इसका आधा आधा पार्ट एग्जैक्टली सेम है। तो हम बोलेंगे जो ये जो इमेज है ये सिमेट्रिकल है। दिस इज सिमेट्रिकल। In your life, you can see many example of symmetrical things. Like आप अगर बोलो कि मेरे पास ये एक इमेज है, जैसे आपने बटरफ्लाई का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई कैसी होती है? कुछ ऐसा, ठीक है। आप देखो, अगर मैं इसको हाफ डिवाइड करती हूँ, ये मैं जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप इस लाइन में आप देखो दो पार्ट मुझे मिले, एक ये और एक ये। आप देख सकते हो कि क्या ये दोनों पार्ट एकदम इक्वल है? एकदम इक्वल है ये दोनों पार्ट। तो हम बोलेंगे कि यस, ये दोनों पार्ट इक्वल है। अब आप देखो, ये जैसे यहां पर है, सेम यहां पर है, सेम लेफ्ट में, जैसे सेम ये लेफ्ट में, ऐसे ही सेम ये राइट में। तो ये इमेज भी मेरी क्या है? सिमेट्रिकल। तो जब किसी भी एक चीज के दोनों पार्ट, दो पार्ट जब हो जाते हैं और वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल यहां पे आएगा, दोनों पार्ट जब एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं तो हमारे पास वो इमेज क्या होती है? सिमेट्रिकल। और जो लाइन जब उसको डिवाइड करती है, जिस लाइन से हमें ये पता चलता है कि इसका लेफ्ट और राइट साइड या अप एंड डाउन साइड इक्वल है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो, जरूरी नहीं है कि वर्टिकल लाइन ही हम ड्रॉ करेंगे तभी हमारा इमेज सिमेट्रिकल आता है। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे हमारे जो इमेज है वो सिमेट्रिकल होती है तो भी हम उसको सिमेट्री ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, 8 बोल दूंगी, 8। अब इस 8 को अगर मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ तो ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखो सेम यहाँ पे आया, सेम यहाँ पे आया। लेकिन इफ यू फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, दिस लाइन, अब मैं इसको ऐसे वर्टिकली डिवाइड कर दूं, वर्टिकली, तब भी आप देख रहे हो कि ऊपर जो है इमेज वैसी ही नीचे बनी है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, सॉरी ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई और ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एंड सिमेट्री का बेसिकली हमें पता कैसे चलता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेपर है, आप सब देख रहे हो, मेरे पास पेपर है। ये पेपर आप कैसा देख रहे हो? रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो अगर मैं कोई रेक्टेंगुलर इमेज बनाती हूँ तो देखो, हम देखेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। देखो, अब मैंने इसको जब हाफ डिवाइड करा तो आपने देखा ऊपर और नीचे का पोर्शन हमारा बिल्कुल इक्वल आया, तो ये इमेज सिमेट्रिक है। सिमेट्रिकल का और कैसे पता चलता है? देखो, जब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की है इस पेपर में, इसका मतलब है उस लाइन के अलोंग जब मैं पेपर को फोल्ड करूंगी इस तरीके से, तो ये पेपर एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया मेरा, हो गया ये पेपर मेरा एग्जैक्टली ओवरलैप, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरीके से ओवरलैप ना करके ऐसे ओवरलैप करूं, तब भी ये देखो, आप देख रहे हो मेरा ये जो पेपर है ये सिमेट्रिकल है। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को यहाँ एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, वर्टिकल लाइन, तो मेरी जो ये वाली इमेज है पूरी और ये वाली इमेज है, ये दोनों सिमेट्रिक है, तो ये मेरा इमेज सिमेट्रिकल है। तो इट मींस ऐसी इमेज भी होती हैं जिनमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब जैसे ये वाली इमेज थी, इसमें मेरी सिर्फ एक ही थी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे सॉरी वर्टिकल, यहाँ पे मेरी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री थी। अब इसमें मेरा हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, ठीक है। और आगे आगे मैं आपको ऐसी इमेज भी बताऊंगी जिसमें जरूरी नहीं है दो, मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपके पास आएंगी। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपने देखा ना, बहुत सारी इमेज में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसी में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं आपको मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री भी बता दूंगी।
ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है हमें पता चलता है इमेज को देख के। लेकिन इससे पहले मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स दूं कि आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी इमेज सिमेट्रिक है या कौन सी नहीं है, तो आप मुझे बताइए। जैसे मैंने एक ही लॉक का शेप बनाया, जैसे घर में लॉक होता है ना, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। यस, इट इज सिमेट्रिक। अगर मैं इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, तो दिस इमेज इज सिमेट्रिकल। अब मैं आपको दूसरा एक पेंटागन बोल रही हूँ बनाने के लिए, जो 5 लाइन सेगमेंट से बना है। क्या तो आप बताओगे कि मुझे ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो यस दिस इज सिमेट्रिकल, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये दोनों हमारी इमेज क्या हो गई, सिमेट्रिकल हो गई है। अब बहुत सारे एग्जांपल ऐसे जिसमें नहीं भी होती है सिमेट्रिकल। सपोज मैंने ये बनाया, ये अभी क्या सिमेट्रिक है, नहीं। इसमें अगर मैं वर्टिकली कोई लाइन ड्रॉ करूंगी तो भी कुछ सिमेट्री नहीं बन रही है, मैं हॉरिजॉन्टल करूंगी तो भी कुछ सिमेट्री नहीं बन रही है, तो ये जो मेरी इमेज है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि इमेज सिमेट्रिकल है या नहीं है। नाउ कम टू द टॉपिक इज नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इमेज को देख के आपको कैसे पता चलेगा। जैसे अगर मैं जो मेन मेरी इमेज है ना, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, वो हम पहले करेंगे, बाद में ऑड वाली शेप्स लेंगे। पहले जो बहुत ही कॉमन शेप्स होती है ना हमारे मैथ्स में, हम उससे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है। रेक्टेंगल इज दिस। रेक्टेंगल बोलते हैं किसको है, एक ऐसी इमेज को रेक्टेंगल बोलते हैं जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये ऑपोजिट साइड है इक्वल है और ये ऑपोजिट साइड है इक्वल है। अब देखो अगर मैं इसको यहां से बीच में से कट करती हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास ये वाला साइड और ये वाला साइड एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। सिमिलरली अगर मैं यहां से करती हूँ, मतलब इसकी लेंथ के अलॉन्ग और इसकी ब्रेड के अलॉन्ग, जैसे मैंने आपको पेपर समझाया था, ये जो पेपर है रेक्टेंगुलर शेप का है, अगर मैं इसकी लेंथ के अलॉन्ग इसको ओवरलैप करती हूँ तो भी एग्जैक्टली हो जाता है। अगर मैं इसकी ब्रेड के अलॉन्ग इसको करती हूँ तो भी एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है। और किसी भी तरह देखो, अगर मैं इसको डायगोनल के अलॉन्ग करती हूँ, जैसे को मैंने इसको डायगोनल के अलॉन्ग किया तो आपने क्या देखा, कुछ पोर्शन बच गया। जब मैंने इसको डायगोनल के अलॉन्ग किया तो कुछ पोर्शन बच गया ना, इसका मतलब डायगोनल के अलॉन्ग ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है रेक्टेंगल में। सेकेंड हम शेप लेंगे स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसी इमेज है जिसके चारों लाइंस इक्वल हैं, ऑपोजिट भी एडजेसेंट भी, जिसकी एक ऐसी इमेज जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है और चारों की चारों लाइन सेगमेंट हमारी इक्वल होती हैं। अब देखो अगर मैं इस पेपर को रेक्टेंगल स्क्वायर बना देती हूँ, ये मेरा जो पेपर है ना, अब ये मेरा पेपर स्क्वायर बन गया। स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसके चारों साइड ऑलमोस्ट इक्वल है। लाइक पेपर में एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं, लेकिन आइडिया से लग रहा है कि चारों साइड इक्वल है। अब देखो मैं इसको चाहे ना इसकी लेंथ के अलॉन्ग करूं तो भी ये ओवरलैप हो जाता है, ये देखो हो रहा है, ठीक है। चाहे मैं इसको इसकी ब्रेड के अलॉन्ग करूं तो भी हो रहा है। और अगर मैं डायगोनल से करती हूँ ना, आप देखो डायगोनल से भी ये एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है। तो देखो अगर मैं लेंथ करूंगी तो भी एग्जैक्टली इक्वल आएंगे, ऐसे करूंगी तो भी एग्जैक्टली इक्वल। सिमिलरली अगर ऐसे करती हूँ ना, इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, ये पॉइंट इस पॉइंट से ओवरलैप हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करूं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करूं तो भी एग्जैक्टली ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे मेरी कितनी नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन बनी, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर। अब देखिए देखो थर्ड जो है मेरा है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लाइक रेक्टेंगल तो एक ही काइंड का होता है, स्क्वायर भी एक ही काइंड का होता है, लेकिन ट्रायंगल में क्या होता है, 3 पार्ट्स है मेनली। इक्विलेटरल, अब देखो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ही कर रहे हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल होता कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। देखो ये तीनों साइड इक्वल है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेंगी। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करती हूँ, ये दोनों साइड मेरे इक्वल आते हैं। सिमिलरली देखो अगर मैं इस तरीके से कट करती हूँ ना, तो भी ये मेरा एग्जैक्टली इक्वल आएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड इक्वल है। इस तरीके से कट करने का मतलब है अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करूंगी तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, मीन्स इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो भी एग्जैक्टली ओवरलैप होगा। इसका मतलब 3 वेज है हमारे पास इस इमेज को इक्वली डिवाइड करने के लिए। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई इक्विलेटरल में? 3। ठीक है, अब देखो, अब एक होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं बट एक 1 नहीं होती। अब देखो जैसे कि मैं ये बनाऊं, आप देख रहे हो ये दोनों साइड मेरी इक्वल हैं और ये मेरी साइड इक्वल नहीं है, तो ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही तरीका है कि 2 पार्ट्स में ये आइडेंटिकल डिवाइड हो जाए। इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही बनती है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूंगी तो ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं बनेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 1। अब एक होता है स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलीन में क्या होता है, हमारा एक भी साइड इक्वल नहीं होती। सपोज एक ऐसी है, एक और लंबी है और एक ऐसी, इस तरीके से बनता है स्केलीन ट्रायंगल। कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है 0, नन। कोई भी लाइन से हम इस इमेज को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको एक बार रिकॉल करना है कि रेक्टेंगल में हमारी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी थी? 2। स्क्वायर में वी वर हैविंग 4। ट्रायंगल में 3 टाइप्स के ट्रायंगल हैं। अगर इक्विलेटरल की बात करते हैं तो 3 है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस की करते हैं तो 1, और अगर मैं स्केलीन ट्रायंगल की बात करती हूँ तो एक भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब आप बोलोगे 3 वाला भी पता है इक्विलेटरल, 1 वाला भी पता है आइसोसेलेस, और जिसमें एक भी नहीं है वो भी पता है स्केलीन, लेकिन 2 वाला तो पता ही नहीं। तो आप क्या आंसर लिखोगे? ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं होता जिसमें 2 नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो नो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ऐसा होता ही नहीं है जिसमें हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिले। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई इमेज आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताओ। अब सपोज मैंने आपको बोला हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन कैसा? हेक्सागन बहुत तरीके से बनता है, एक ही तरीके से नहीं बनता। अब हम बना रहे हैं हेक्सागन जिसकी 6 के 6 लाइन इक्वल है। अब इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? देखो, 1 वे दोनों पार्ट्स इक्वल है, सेकेंड वे अभी भी दोनों पार्ट इक्वल है। देखो एग्जैक्टली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, डाउन वाला पार्ट सेम है। ठीक है, थर्ड देखो, जब यहां से ऑपोजिट साइड्स मिल रहे हैं। अब आप देख रहे हो, आप बाकी की लाइंस को अगर एक बार के लिए भूल जाते हो तो जो ये वाला साइड है ऐसे और ऐसे वाला सेम यहां पे भी गई है, सिमिलरली ये वाला भी। ठीक है, दोनों पार्ट इक्वल है। और एक और बनता है, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं, अगर मैं इस तरीके से डिवाइड करूं, मीन्स आप सोच रहे हो ये वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, ठीक है, और दिस वे। अब आप इनमें से किसी भी लाइन को उठा के देखोगे ना तो ये सारी की सारी इमेज इक्वली, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करती हूँ, बाकी सबको आप भूल जाओ, मैं बाकी सबको 1 मिनट के लिए हटा देती हूँ। ठीक है, देन यू कैन सी क्लियरली। मैं बाकी सबको हटा देती हूँ, सिर्फ एक को ही हम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल टू सी। नाउ यू कैन सी योर इमेज क्लियरली। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ ये लाइन छोड़ी है, आप देख रहे हो कि जो मेरी इमेज है वो एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई?
6। ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई इमेज आती है ऐसी, इसमें बोलेंगे कितनी, इसको डिवाइड, कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें एक भी नहीं है। कई बार आप सोचते हो कि यस एक है तो सही ये रही, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट अलग है। अगर ये ऐसा होता ना कि एग्जैक्टली ओवरलैप करना है हमें, मैंने आपको एक और तरीका बताया था। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यस ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ गया, या वर्टिकल से करें तो एक इधर है एक इधर है। लेकिन नो, दिस इज रॉन्ग। इसमें एक भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि अगर मैं इसको ओवरलैप करूं, अगर मैं इसको ऐसे ओवरलैप करती हूँ तो ये इसके ऊपर आए, इधर आ जाएगी, और अगर मैं इसको ऐसे ओवरलैप करती हूँ तो ये यहाँ चली जाएगी, एक के ऊपर एक नहीं। इसको हम ओवरलैप करना नहीं कहते। ओवरलैप इज, जैसे मैंने इस पेपर को किया, अगर मैं इसको ओवरलैप कर रही हूँ तो ये बिल्कुल उसका दूसरा पार्ट दिखना भी नहीं चाहिए, दूसरा पार्ट उसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो इसमें हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। या फिर समटाइम्स आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक फिगर दी हुई है, फिगर इज दिस, ये फिगर दी है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, ठीक है, एल, यू आर गिवन अ लाइन ऑफ सिमेट्री एल, और आपको कुछ पार्ट दिया हुआ है इस फिगर का, बोल रहे हैं इस इमेज को कंप्लीटली सिमेट्रिकल बनाओ। इमेजिन करो कि ये जो हमारी इमेज है सिमेट्रिकल है, और ये जो लाइन है ना उस इमेज को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो इस फिगर को कंप्लीट करो। तो आप कैसे करोगे? देखो, इसको कहीं ना कहीं जब ओवरलैप करोगे, ऐसे लाओगे, तो ये किस पे ओवरलैप होगी? आप इसके नीचे भी इमेज बना सकते हो। अभी हो गई कंप्लीट इमेज। अगर मैं इसको एल लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करती हूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है और ओवरलैप हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बोल रहे हैं, अब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पता चल गए, तो आपको बोल रहे हैं कंसीडर द लेटर 1 to Z, कंसीडर द अल्फाबेट consider the letter of English alphabet and list them। देखो, फर्स्ट में बताना है कि इंग्लिश के अल्फाबेट के किस किस लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सेकंड हमें बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और थर्ड बताना है नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। A to Z में हमें ये देखना है कौन से वर्टिकल में वाले में आते हैं, कौन से हॉरिजॉन्टल में और कौन से नो लाइन ऑफ सिमेट्री में। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कुछ लेटर ऐसे भी होते हैं जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम एक टैबुलर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि इधर हम लिखते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, इधर लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, और इधर लिख देते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो ए से वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास लेटर आता है ए। अब आप इसको देखो, आप इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड करोगे? ये होगा वर्टिकल, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इक्वल है, तो ए आ गया वर्टिकल में। अब हम करते हैं बी। अब देखो बी किस में आएगा? वर्टिकल करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखो इधर क्या आ रहा है और उधर लाइन भी आ रही है, तो आप इसको करोगे। अगर हॉरिजॉन्टल करते हो तो आपके पास अप एंड डाउन पार्ट सेम आते हैं, तो बी आ गया हॉरिजॉन्टल में। अब देखो सी, सी किस में आएगा? सी आएगा आपका हॉरिजॉन्टल में। अब आते हैं डी पे। डी किस पे आएगा? डी भी आपका आएगा हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि अपर पार्ट लोअर पार्ट इक्वल है। ओके, अब आएंगे हम ई पे। देखो ई पे क्या करेंगे? ई पे वर्टिकल तो होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल ही होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करती हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इक्वल है, तो ई मेरा आ गया हॉरिजॉन्टल में। अब आते हैं एफ। अब देखो
एफ पे ना तो वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, तो एफ नो लाइन। अब हम आएंगे जी भी नो लाइन सिमेट्री। अब आते हैं एच पे। अब देखो एच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एच एक ऐसा लेटर है जिसमें मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकती हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकती हूँ, तो एच दोनों में आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं आई पे। अब देखो आई भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आई को ऐसे डिवाइड करती हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। अगर मैं ऐसे करती हूँ तो अपर पार्ट लोअर पार्ट भी इक्वल है, तो ये आई भी दोनों में आएगा। ये हो गया आई। अब आएंगे जे पे। जे पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अब हम आएंगे के पे। के पे क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एल नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब आते हैं एम पे। एम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। एन नो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अब देखो आप एन का सोचोगे क्या हो गया। एन पे अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो, ठीक है, वैसे देखा जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली है, लेकिन ये उल्टा भी है, रिवर्स भी है। रिवर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका ये ओवरलैप नहीं हो पाएगा एक दूसरे के ऊपर। तो एन किसी के अंदर भी नहीं आता, किसी भी रेंज में नहीं आता। अब आते हैं ओ पे। अब ओ हमारा वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। अब पी नो लाइन ऑफ सिमेट्री में आता है। क्यू भी किसी में नहीं आता, पी क्यू आर भी किसी में नहीं आता, ठीक है, लेकिन एस हमारा आता है। ऐसा आएगा, सॉरी ऐसा आएगा हॉरिजॉन्टल में। सॉरी एस भी एस आएगा नो लाइन में। यस, एस नहीं आ सकता क्योंकि एस को अगर मैं डिवाइड करती हूं तो ये ऐसे है और ये उसका उल्टा है। अगर ये ऐसे होते ई की तरह तो हमारा होता, क्योंकि ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता। तो अभी एस हमारा किस में आएगा? नो लाइन ऑफ सिमेट्री में। अब आएगा हमारा यू किस में आएगा? यू आएगा वर्टिकल में। ओके, एक टी रह गया। टी भी हमारा किस में आता है? वर्टिकल में आता है। टी यू। वी रह गया। वी हमारा किस में आता है? वर्टिकल में आता है। अब आएगा डब्ल्यू भी मेरा वर्टिकल में आता है क्योंकि देखो आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे दोनों पार्ट इक्वल आएंगे। अब है एक्स भी अगेन एक ऐसा लेटर है जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में आता है। अब है वाई किस में आता है? वाई आएगा वर्टिकल में। आप देखो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में आ रहा है ना हमारा वाई। अब आएगा जेड हमारा किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री में नहीं आता। नाउ यू कैन क्रॉस चेक, इवन आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो सबको लाइन डाल के कि ये हमारे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के लेटर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के लेटर है, और ये कुछ ऐसे लेटर हैं अल्फाबेट के जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी नहीं होती है। Now, reflection. The next topic is reflection and symmetry. अब देखो सिमेट्री तो हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, पूरे चैप्टर में हमारा बस सिर्फ एक ही टॉपिक था सिमेट्री। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब आपने कई बार देखा होगा ना, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं या हम मिरर के सामने कुछ भी एक पेपर लेके खड़े हो गए, पेपर पे कुछ भी लिखा है तो आप देखोगे हमेशा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, कैसे? मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराती हूँ आज इस A4 शीट से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बी, मैं बी लिख रही हूँ यहाँ पे, इस पे मैंने लिखा है बी, तो इसकी मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज। बेसिकली रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज। कोई भी चीज मिरर में आपको कैसी दिखाई देगी? आपने देखा अगर मैं मिरर के सामने खड़ी हो जाऊँ तो मेरा जो राइट हैंड है वो मिरर इमेज का लेफ्ट दिखाई देगा, मेरा जो लेफ्ट है वो मिरर इमेज का राइट हैंड दिखाई देगा। तो मिरर में अगर मैं ए लेटर को मिरर में देखूंगी तो कैसा दिखाई देगा, बी लेटर को अगर मैं देखूंगी
तो आप कई बार हमेशा नहीं बना पाते हो, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बी लेटर हमें कैसे दिखेगा। तो आपके पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, आप किसी पेपर पे भी लिखो बी, या जो भी वॉट एवर द एग्जामिनर इज आस्किंग टू क्रिएट एन रिफ्लेक्शन पार्ट। आपको अगर एग्जामिनर ने बोला बी का बनाओ, तो आपने बड़ा बड़ा बी लिखना है और उस पेपर को आप उल्टा करना है। आपको दिख रहा है ये उल्टा करके कैसी इमेज आ रही है, उल्टा करके इमेज आ रही है दिस, तो ये होती है इसकी मिरर इमेज। तो कई बार अगर आपको मिरर इमेज नहीं बनानी आती तो आप पेपर पे लिखेंगे, उसको उल्टा करेंगे, जो भी आपको इमेज दिखाई दे रही होगी वो आपकी होगी मिरर इमेज। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ एन, अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन का मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। थोड़ा डार्क बनाना है आपको सो दैट कि पीछे इमेज आ जाए, एन बनाना है। तो जब आप उसको उल्टा करेंगे तो आप देख रहे हैं ना कैसी इमेज आ रही है एन की, यू कैन सी क्लियरली कैसी आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, दिस इज रिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ इंग्लिश के लेटर्स ऐसे हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेम ही रहते हैं, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल, कि रिफ्लेक्शन के बाद भी आपके वो वर्ड सिमेट्रिकल ही हैं। जैसे अगर मैं ए को बोलूं, ए लेटर को मैंने बोला कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बताओ कैसा होगा, और बताओ कि क्या ये सेम ही रहता है। तो आप देख सकते हो कि ए लेटर कैसा रह रहा है, ए लेटर ए ही रह रहा है, ऐसा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास मिरर इमेज। तो आपको सबकी बनानी पड़ेंगी, ए बी सी डी, ऐसे मैंने आपको बता दिए। जैसे ओ अगर मैं बोलूं तो ओ भी सेम ही रहता है। ठीक है, ये ओ है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ओ कैसा आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ओ कैसा आएगा, ओ। तो ये हमारे पास सिमेट्री में और रिफ्लेक्शन में यही फर्क होता है। सिमेट्री अलग चीज होती है, सिमेट्री में हम इमेज को डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या इसके दो आइडेंटिकल पार्ट हमें मिले हैं या नहीं मिले। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन में हम क्या देखते हैं, मिरर इमेज देखते हैं कि कैसे हमारी इमेज बनती है। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया है। जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी हैं, आप काफी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बनाया है कि एक आपको शेप्स दे दी हैं। ठीक है, शेप्स में आपको यहाँ बनानी है, फिगर आपको खुद बनानी है, वो सिर्फ शेप का नाम देंगे। जैसे कि शेप में आपको बोल देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यू हैव टू मेक ऑन योर ओन कि फिगर कैसी बनेगी। ठीक है, और यहाँ आपको बनाना है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, आपको ये भी बताना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो देखो मैंने आपको वैसे तो ऑलमोस्ट सारा बता दिया था, लेकिन एक सर्कल में रह गया था, तो हम सर्कल से शुरू कर लेते हैं। मेरा एक सर्कल रह गया था, तो वो यहाँ पे लिखेगा सर्कल, आपको खुद बनाना है। अब देखो सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब वो बोल रहे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें। आप सोचोगे कि हाँ ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करती हूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करती हूँ तो मेरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल है। सिमिलरली दिस वे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। अब आप सोच रहे हो कि देयर आर न्यूमरस वे, आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, हर तरीके में क्या हो रहा है आपका। मैं आपको सर्कल बना के भी दिखा सकती हूँ। अगर आप किसी पेपर को सर्कल की फॉर्म में लोगे, आप कैसे भी उसको ओवरलैप कर लो, कैसे भी। अभी मैं इसको सर्कल बना नहीं सकती हूँ, लाइक अगर मैं इसको बनाऊं ना, कट करना है इसको, तो ना तो आप एक मिनट में आपको बताती हूँ सर्कल के लिए। तो किसी भी तरीके से आप सर्कल को ओवरलैप करोगे ना तो वो हो जाएगा। इसको अगर मैं रफली करके दिखाऊं ना आपको, सिर्फ एक रफली कि आपका कैसे होता है, तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये देखिए दिस इज सर्कल रफली। तो आप देखो इसको किसी भी तरीके से आप करोगे ना, एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा। चाहे आप ऐसे करिए, चाहे आप दिस वे, तो आपके पास बहुत तरीके हैं। इसका मतलब आप इसको किसी भी तरीके से करोगे फोल्ड, तो ये ओवरलैप ही हो रहा है, कोई भी पार्ट इसका बच नहीं रहा है। तो इसका मतलब सर्कल एक ऐसी इमेज होती है जिसमें इनफाइनाइट का सिंबल होता है ये। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ एन इनफाइनाइट। इसका मतलब सर्कल एक ऐसी इमेज है जिसमें मेरी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर मैं आपको कोई भी बोलूं
रेक्टेंगल तो मैंने आपको कराया हुआ है ना, रेक्टेंगल के लिए मैंने आपको पेपर की हेल्प से भी कराया था। रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 1 और 2। अगर आप इसको डायगोनल डिवाइड करोगे ना तो ये कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखो यू कैन सी, मैंने आपको बताया भी था, जो हमारी A4 शीट होती है ना वो रेक्टेंगल शेप में ही होती है। तो अगर देखो इसको इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो ओवरलैप, दिस वे हो गया, या फिर ब्रेथ के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन अगर डायगोनल के अकॉर्डिंग करोगे, डायगोनल से डायगोनल तो मैच कभी हो, इससे ये वाला मैच हो जाएगा क्या कभी? इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कभी नहीं मैच होगा, हो ही नहीं सकता इस पॉइंट से। अगर आप डायगोनल से करोगे ना, अगर इसको इस तरीके से फोल्ड करना चाहोगे भी तो देखो कुछ पार्ट आपका रह जाएगा। आपने किया, आपका ये वाला पार्ट रह गया ना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर में कितनी होती है? स्क्वायर एक ऐसी इमेज है जिसमें ये वाला भी सिमेट्रिक बनता है, 4 होती है। इक्विलेटरल में कितनी होती है? ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल, 3। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्केलीन में कोई भी साइड इक्वल होती है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो नन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिमेट्री एंड द चैप्टर सिमेट्री। आई होप यू आर क्लियर विद द terms. Thank you.